गजवाए हिंद की हसरतें लिए कट्टरपंथी रोज जिहाद की नई नई स्क्रिप्ट लिखते हैं। लब जिहाद उसी स्क्रिप्ट का स्क्रीन प्ले है जिसमें नायक बदलता है, नायिका बदलती है, लेकिन मजमून वही, हिंदू लड़की को टारगेट करना। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में ऐसी स्क्रिप्ट नहीं चलने वाली है, क्योंकि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के राज में लब जिहाद की घटनाओं पर फुल स्टॉप लगाने की कवायद तेज हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। बरेली लव जिहाद के मामले में कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। इस मामले में कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा के साथ ही 1 लाख रुपए के आर्थिक दंड को भी लगाया है। उत्तर प्रदेश सरकार के ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत यह ऐतिहासिक फैसला आया है। इस मामले में आरोपी के पिता को भी सजा सुनाई गई है। दरअसल पीड़िता बरेली के राजेंद्र नगर में कंप्यूटर कोचिंग के लिए जाती थी। वहीं पर मोहम्मद आलिम ने खुद को आनंद बताकर पीड़िता से दोस्ती की, फिर प्रेम जाल में फंसाकर हैवानियत की। इतना ही नहीं, आरोपी ने उसका अश्लील वीडियो बनाकर उसे धमकाया और फिर कई बार उसे हवस का शिकार बनाया। अब मामले में कोर्ट का फैसला आया है। आलिम को तो सजा मिल गई, लेकिन सवाल उठता है, क्या गजवाए हिंद के तहत ऑपरेशन लव जिहाद चलाया जा रहा है? लव जिहाद की साजिश के कितने मास्टरमाइंड हैं? क्या सीमा पार से चल रही है लव जिहाद की मुहिम? क्या लव जिहाद के लिए कट्टरपंथी फंडिंग कर रहे हैं? क्या लव जिहाद विरोधी कानून से यूपी में रुकेगा धर्मांतरण? आज इसी मुद्दे पर करेंगे मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले सुनिए पूरे मामले पर एसपी सिटी और अधिवक्ता का क्या कुछ कहना है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत प्रभावी पैरवी के क्रम में एक दुष्कर्म के प्रकरण में सजा हुई है। विवरण इस प्रकार है। थाना देवरनिया में मुकदमा अपराध संख्या 173/23 अंडर सेक्शन 376 2N 323 504 व 506 अंतर्गत आईपीसी पंजीकृत किया गया था, जिसमें पीड़िता द्वारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने की तहरीर दी गई थी। विवेचक इंस्पेक्टर इंद्र कुमार द्वारा आरोप पत्र प्रेषित किया गया। माननीय न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर 1 जनपद बरेली ने आज अभियुक्त नंबर 1 मोहम्मद आलिम सन ऑफ साबिर को आजीवन कारावास व 1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। ये सन 2023 में देवरनिया थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ। पीड़िता जो थी वो राजेंद्र नगर में कोचिंग पढ़ने आती थी अपने यहाँ से। उसे रास्ते में एक लड़का मिलता था, उसने अपना नाम आनंद बता के उससे मिलता था और उसे अपनी बातों में जा लिया, बातचीत होने लगी। तो देखिए, लव जिहाद के मामले में ये ऐतिहासिक फैसला आया है। खबर क्या है, इसको ग्राफिक के जरिए समझिए। आरोपी को आजीवन कारावास की सजा का ऐलान किया गया है। योगी सरकार के ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत यह फैसला, सिर्फ 6 महीने के अंदर आरोपी को सजा सुना दी गई। आरोपी पर 1 लाख रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। आरोपी के पिता को भी 2 साल की सजा का ऐलान किया गया है। आलिम ने आनंद बनकर छात्रा को प्रेम जाल में फंसाया था और उसके बाद पूरी वारदात को अंजाम दिया। तो देखिए, धर्मांतरण के लिए सजा का प्रावधान है। कानून क्या कुछ कहता है धर्मांतरण विरोधी? अवैध धर्मांतरण के लिए 1 से 5 साल तक की जेल हो सकती है। आरोपी पर कम से कम 15,000 रुपए का जुर्माना भी लग सकता है। पीड़िता के SC/ST होने पर 2 से 10 साल की सजा का प्रावधान भी है धर्मांतरण विरोधी कानून में। पीड़िता के SC/ST होने पर 25,000 का जुर्माना भी लगेगा। सामूहिक धर्मांतरण के मामले में 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। धर्मांतरण के लिए विवाह करना गैर कानूनी है। तो ये धर्मांतरण विरोधी कानून को लेकर देखिए, ऑपरेशन कन्विक्शन क्या है? जांच प्रक्रिया को तेज करना इस ऑपरेशन के अंतर्गत आता है। 30 दिन के अंदर जांच पूरी करना इस ऑपरेशन के अंतर्गत आता है। इस ऑपरेशन में 20 क्राइम शामिल हैं। 20 अपराधों को इसमें शामिल किया गया है। इसमें धर्मांतरण, गौकशी जैसे अपराध शामिल हैं।
तो खबर हमने आपको ग्राफिक के जरिए बताई है कि आखिर क्या कुछ मामला है, ऑपरेशन कन्विक्शन क्या है और धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत क्या क्या प्रावधान हैं। इस केस में आजीवन कारावास की सजा आरोपी को और 2 साल की सजा उसके पिता को भी दी गई है। आलिम ने आनंद बनकर छात्रा को प्रेम जाल में फंसाया और उसके बाद उसके साथ कुकृत्य किया और अब धर्मांतरण के लिए सजा का प्रावधान क्या क्या, ये भी आप समझ लीजिए ग्राफिक के जरिए। अभी हाल ही में इस केस को लेकर अब लगातार चर्चाएं हो रही हैं और कम समय में किस तरह आरोपी को सजा दी गई, इसकी चर्चा अब लगातार हो रही है। खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। बीजेपी से प्रवक्ता वीएन झा हमारे साथ हैं। वीएन झा साहब, आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता चंचल कुमार यादव है। चंचल कुमार यादव जी, आपका स्वागत है। हिंदू धर्मगुरु महामंडलेश्वर योगी हितेश्वर नाथ हमारे साथ हैं। योगी जी, आपका स्वागत है। मुस्लिम स्कॉलर शोएब सिद्दीकी हमारे साथ हैं। सिद्दीकी साहब, आपका स्वागत है। पूर्व डीजीपी वीएन राय हमारे साथ हैं। राय साहब, आपका स्वागत है। सबसे पहले योगी हितेश्वर नाथ जी, शुरुआत में आपके साथ कर रहा हूं। अभी जो फैसला आया, इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? थोड़ा मुझे रिपीट करेंगे, एक्चुअली मैं सुन नहीं पाया था। हाँ, अभी जो फैसला आया कोर्ट का लव जिहाद के मामले को लेकर, 6 महीने के अंदर आरोपी को सजा हुई है, आर्थिक दंड भी लगाया गया है। कैसे इस केस को आप देख रहे हैं और इस सजा को आप देख रहे हैं? सबसे पहले बधाई देना चाहूंगा इंडिया न्यूज की टीम को पूरी, कि आप लोगों ने एक इतनी बढ़िया जो मुहिम जो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के माध्यम से या जो हमारी केंद्र सरकार के माध्यम से निकाली गई, लव जिहाद जैसे व्यक्ति जो लव जिहाद फैला रहे हैं, इन लोगों को 6 महीने की फांसी बल्कि 6 महीने में सजा सुनाने का जो प्रावधान है, मुझे लगता है ये भी कम है। या बल्कि फास्ट को बल्कि 1 महीने में तुरंत इनका जो है इनको सजा मिलनी चाहिए। और मैं इससे यही कहना चाहूंगा कि ये बहुत बढ़िया एक कानून बन रहा है और जिसके लिए मुझे लगता है जो हमारी बेटियां हैं जो लव जिहाद में फंसाई जाती हैं, जिनको नाम बदल के, ये मुस्लिम समुदाय के लोग जो नाम बदल के हमारी बेटियों के साथ जो जिहादी पना दिखाते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि मेरे खुद जहां मैं रहता हूं वहां पे कई लड़कियां इसकी शिकार हुई जिनको मैंने बचाया है और मैं इसी के लिए काम भी करता हूं। पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करता हूं। लव जिहाद हुआ, लिविंग रिलेशनशिप हुआ, ये सारी चीजें जितनी होती हैं ये सब कहां से निकली हैं? ये कर कौन रहा है? ये कोई और नहीं कर रहा, ये लोगों की साजिश के तहत होता है। लिविंग रिलेशनशिप में क्या होती है, जो बेटियां, ये जो मुस्लिम लड़कियां जो हैं उनको बाकायदा बाहर की देशों से फंडिंग होती है, उन लड़कियों को नाम बदल के हिंदू लड़कों को फंसाने की साजिश की जाती है, जिसके तहत लड़कों को फंसाया जाता है, लिविंग रिलेशन किया जाता है और वो लड़के फंस के उसके बाद जब उनके साथ रहते हैं उन्हें पता नहीं चलता और बाद में पता चलता है कि वो लड़की खुशनुमा होती है, वो लड़की कोई और होती है और नाम रखती है कि अपना मैं आरती हूं, मैं श्वेता हूं। और बाद में पता चलता है जब डिटेल्स निकलती है कि लड़की खुशनुमा थी, कहाँ की थी, साहब बिहार की कोई मुस्लिम लड़की थी, झारखंड की मुस्लिम लड़की थी, उत्तर प्रदेश की मुस्लिम लड़की थी। तो ये तो बहुत ही मैं समझता हूं बहुत अच्छा कानून है। और ये लड़के जितने भी हैं जो लव जिहाद करते हैं भारत के अंदर,
मैं आपको बता दूं, मेरे बहुत ही करीबी मिलने वालों की लड़की भी इसकी शिकार हुई थी। और आज भी दिल्ली में जितने भी, दिल्ली हुआ है, वृंदावन हुआ, हमारे यहाँ जितनी भी पब्लिक स्कूल्स हैं, इनकी स्कूल्स के बाहर जितने भी लड़के आपको मिलेंगे मोटरसाइकिल पे या इन पे सब पे हाथ में कलावा बांधते हैं, नाम सुलेमान होता है और नाम राहुल रखते हैं या विशाल रखते हैं, ऐसे नाम रख के हमारी बेटियों को फंसाते हैं। इनको तो बहुत अच्छा हुआ, ये प्रावधान बहुत जल्दी होना चाहिए और इस कानून को मैं प्रणाम करता हूं और इन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। ठीक है, शोएब सिद्दीकी साहब कैसे देख रहे हैं सर इस केस को आप? सिद्दीकी साहब आप अनम्यूट करिए, शायद म्यूट हैं। चलिए, अभी लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। आप म्यूट है, शायद अनम्यूट करिए सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। चलिए, अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। सिद्दीकी साहब, मैं लौटूंगा आपके पास, आऊंगा मैं। अवधेश उपाध्याय जी, कई सारे प्रावधान हैं, हमने ग्राफिक के जरिए भी दिखाया है कि अगर धर्मांतरण कोई कराता है जबरन तो उसके लिए क्या प्रावधान है, या फिर ये जो 6 महीने के अंदर सजा, आर्थिक दंड और आरोपी के पिता को भी सजा का ऐलान किया गया है। अभी कैसे इस केस को हम देखें और आने वाले वक्त में क्या इस तरह के मामलों में और सख्ती होने जा रही है? अवधेश जी, आवाज नहीं आ रही आपकी, अनम्यूट करिए सर अगर आप म्यूट हैं तो। चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है। चंचल जी के पास हम चल रहे हैं। चंचल कुमार यादव जी, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? जी। चंचल जी, आपका रिएक्शन मैं चाहूंगा सर इस केस पर। देखिए, सबसे पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी का सदैव काम एक नैरेटिव सेट करना रहा है। हिंदू मुसलमान, धर्म को धर्म से लड़ाओ, जाति को जाति से लड़ाओ, बांटो और राज करो। आपने देखा होगा कि पिछले काफी समय से, 7-8 सालों से आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस प्रयास में सदैव लगे रहते हैं कि कैसे जो गंगा जमुनी तहजीब है, जो पूरे हिंदुस्तान का एक रवायत है, उस रवायत को बिगाड़ा जाए और माहौल बिगाड़ा, और कुछ बाबाओं के द्वारा एजेंडा सेट किया जाता है, कुछ लोगों के द्वारा एजेंडा सेट किया जाता है, जो प्राथमिक हमारे मुद्दे हैं उन मुद्दों पे चर्चा ना हो। आप सोचिए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर आज हम देखें, उत्तर प्रदेश के खास के अंदर देखें, आज बेरोजगारी चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है, महिला उत्पीड़न में नंबर 1 उत्तर प्रदेश है, कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 है, पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ अपमान करने में नंबर 1 है। और आपने देखा होगा इसी उत्तर प्रदेश के अंदर जो करने पे ये उनके लोग बोल रहे हैं। बाबा जी, सुन लो, बाबाओं में धैर्य होता है मैडम, सुनिए। बाबा धैर्यवान नहीं रह गए, और संत की भाषा उसकी संत की पहचान उसकी भाषा से होती है, हम सब जानते हैं। सुनिए, आप जरा धैर्य रखिए, महाराज जी, धैर्य रखिए। और ठीक है योगी जी, मैं आऊंगा, एक बार चंचल जी बोल रहे हैं, फिर मैं आऊंगा दोबारा मैं आपके पास। योगी जी, योगी नाम रखने से कोई योगी नहीं हो जाएगा। आप चलिए चंचल जी, आइए मुद्दे पर आइए। देखिए, मेरा बस सिंपल सा ये तर्क है कि आज के समय अगर हम देखें, जहां तक बात है उत्तर प्रदेश में, अगर आप देखें आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जिस तरीके से जातिगत आधार पर, जिस तरीके से भेदभाव किया जाता है, धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है, और सरकार आप देखो, ऐसा कोई जिला नहीं है जहां पर आए दिन पक्षपातपूर्ण घटनाएं ना हो रही हो। आप सोचो, अयोध्या के अंदर ये बाबा बैठे हुए हैं, अयोध्या के अंदर महिला सफाई कर्मी जिसके साथ बलात्कार होता है, उसका घर बाबा बुलडोजर नहीं चलवाएंगे। मोहित खान का नाम बदनाम करके, मीडिया ट्रायल करके, और ये बाबाओं के द्वारा चिलवा करके उनके खिलाफ उनको जेल में डाल करके, और एक निर्दोष व्यक्ति को बीजेपी के लोगों ने मीडिया ट्रायल करा करके जेल में डाला और डीएनए मैच नहीं किया। और मैं आपको बता दूं, ये इतना 1-2 केस नहीं है। और ये बता दूं, ये आसाराम बापू जैसे महात्माओं से, बाबा राम रहीम जैसे महात्माओं से इनको शक्ति प्रदान होती है, हमारे बीजेपी के नेताओं को और बीजेपी के बड़े नेताओं को। आपको याद होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री से लेकर के बड़े बड़े मुख्यमंत्री, कि हमें बाबू की शक्ति मिला करती थी। आपको याद होगा, इसी हिंदुस्तान के अंदर चिन्मयानंद जैसे स्वामी जैसे बहुत सारे लोगों के खिलाफ क्या क्या चीजें हुई। और आप देखिए कितना भेदभाव, कितना जो है पक्षपातपूर्ण काम हो रहा है। बाबा ने अभी 100 से ज्यादा लोगों को मरवा दिया। उसको उस बाबा के खिलाफ FIR में उसका नाम नहीं है, उस बाबा का चार्जशीट का नाम गायब कर दिया गया। चलिए ठीक है, सुनिए ना बाबा जी सुनो, ये सरकार के खिलाफ आप नहीं बोल पाओगे, मैं जानता हूँ, क्योंकि आपको पैरेलल चलना है सरकार की, ये मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ। लेकिन एक बात तो ध्यान रखो आप, इसी सरकार ने, सर 10 सेकंड में कमेंट करूंगा, ऐसी सरकार में जो बाबा का नाम लिया, मैं नाम ले लेता हूँ,
उस बाबा ने तकरीबन 100 से ज्यादा हत्याएं हुई, उस हत्या में उस बाबा का नाम तक नहीं है। एक बाबा दूसरे बाबा को बचा रहा है, और ये परिपाटी है बीजेपी की। इनका बस एक एजेंडा है कि जो हमें जो सही को सही नहीं कहना है, गलत को बचाना है, सही को फंसाना है। आप देखो बीएचयू आईटी के 3 दरिंदे, सुनिए बाबा, ठीक है, बीएचयू आईटी के 3 दरिंदे जिसने ठीक है सर, चलिए मैं लौटूंगा। मैं एक एक रिएक्शन पहले सबका ले लूं छोटा छोटा, फिर मैं लौट कर आप लोगों के पास आ रहा हूं। मैं वीएन राय सर के पास अब चल रहा हूं। ठीक है, ठीक है चंचल, ठीक है, ठीक है चंचल जी, आऊंगा, अब लौट कर आऊंगा सेकंड राउंड में आपके पास। ठीक है, ठीक है योगी जी आपके पास भी आऊंगा, थोड़ा सा रुकिए। वीएन राय सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, जी हाँ जी सर, मैं आपका रिएक्शन चाह रहा हूं, क्योंकि आपने एक लंबे वक्त तक सेवाएं पुलिस में दी हैं और कई सारे केसेस आपके सामने आए होंगे। इस केस की थ्योरी क्या कुछ कह रही है, आपका एनालिसिस क्या कह रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा ना, ये खराब कानून था जो उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया। मतलब ये कानून ही बहुत घृणित है, तो जाहिर है कि इस कानून पे आधारित इसी तरह के फैसले आएंगे। देखिए, ये जो ह्यूमन रिलेशनशिप है ना, एक विपरीत सेक्स के बीच में, ये बहुत मानवीय किस्म का संबंध है। कोई हिंदू किसी मुस्लिम लड़की से प्यार कर सकता है, कोई मुसलमान किसी हिंदू लड़की से प्यार कर सकता है। तो एक स्वाभाविक मानवीय क्रिया थी जिन्हें इन्होंने उसका राजनीतिकरण किया और एक खराब कानून बनाया। अब इसमें दिक्कत क्या आएगी, आप देखिएगा कि जो हिंदुओं के बीच शादियां होती, जो अरेंज मैरिजेज होती हैं, उसमें भी कुछ साल में खटास आ जाती है, पति पत्नी आपस में लड़ते रहते हैं। इस कानून में तो दिक्कत ये है कि पत्नी अगर झगड़ा हुआ और वो 10 साल बाद भी कहते हैं कि ये तो झूठ बोलता था, इसने तो अपना नाम ये बताया था और इसने मुझे बेवकूफ बना के शादी कर ली, तो वो जेल चला जाएगा। और अभी आपने देखा कितनी आसानी 6 महीने में इस उत्तर प्रदेश में डकैतियों और कत्ल के मुकदमे तो 20-20 साल से पड़े हुए, ले इस मुकदमे में 6 महीने के अंदर ही सजा हो गई। तो ये तो एक खराब कानून है, उसका खराब फैसला आया। अब चूंकि अदालत के फैसले पर कोई टिप्पणी मैं नहीं कर सकता, लेकिन ये बड़ी एक चिंताजनक स्थिति होने जा रही है समाज में। और चूंकि ये जो पार्टी सरकार में वो देश को बांटने में विश्वास करती है, तो उससे खुश होगी, इस तरह की चीजें करेगी तो उसका इलेक्टोरल वोट बढ़ेगा। तो बहरहाल मेरी पहली प्रतिक्रिया यही है कि ये एक खराब फैसला है, और अगर जरा भी नैतिक इनके पास बल है उत्तर प्रदेश सरकार के पास, उन्हें खुद हाईकोर्ट में जाके स्वीकार करना चाहिए कि ये गलत फैसला था और इसको उल्टा जाए। ठीक है, शोएब सिद्दीकी साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है जी सर, आपकी आवाज भी आ रही है। मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा सर पहला इस पूरे केस पर, इस फैसले पर। देखिए सर, ऐसा है कि जो अदालत ने फैसला दिया है, क्योंकि अदालत से फैसला आया है तो जाहिर सी बात अदालत के फैसले पे कोई तरह टिप्पणी नहीं करी जाएगी। लेकिन सर आप ये देखिए कि जिस तरह अदालत ने एक मुस्लिम समाज को टारगेट पे लिया, जिस तरह मैंने सुना है और कहा जा रहा है कि जिस तरह जज साहब ने कुछ ऐसी टिप्पणी करी है जिसमें इस्लाम को उन्होंने घसीटा है, पूरे इस्लाम को या पूरे मुसलमान समुदाय घसीटा है। और फिर सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान का भी कहीं पे नाम दिया गया है। तो मैं बता चलूं सर कि पाकिस्तान से हमसे कोई मतलब नहीं है, पाकिस्तान का नाम लेके किसी मुसलमान को परेशान ना किया जाए। मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ, मुझे यही मरना है इंशाल्लाह, तो कभी कभी उस देश पे लेके ना करा जाए। आप देखिए लव जिहाद की सर जहां तक बात है, तो आप सर ये देखिए, अभी भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि यहाँ पर सर क्रिमिनल के मुकदमे जो होते हैं 20-20 साल से चलते हैं, आखिर में हॉलस्टाइल हो जाता है, कभी कभी गवाह खत्म हो जाते हैं, कभी सेटिंग होकर मामला चला जाता है। तो ये फैसला खैर कानून से बिल्कुल सही आया है। लेकिन सर आप ये देखिए, लव जिहाद का मामला जो ये होता है कि कोई भी मजहब, लड़का हो या लड़की हो, दूसरे मजहब को मोहब्बत से फुसला के बहला के वगैरह वगैरह करके वो उसका धर्म परिवर्तन कर लेता है सिर्फ शादी की गरज से, तो उसको टारगेट गवर्नमेंट ने लिया है। ठीक है, जाहिर सी बात, अच्छी बात है, कोर्ट ऑर्डर है। लेकिन आप सर ये देखिए कि जब भी कोई बात आती है तो मुस्लिम ही टारगेट पर आता है। जैसे लव जिहाद की जब भी बात आती है सर आप देखिए, तो खासकर ये बात होता है कि मुस्लिम लड़का था, उसने किसी गैर मुस्लिम लड़की को शादी करने के बहाने से उसका धर्म परिवर्तन किया और उससे शादी कर ली, फिर तो बराबर। तो अब सर इसका एक निगेटिव ये भी तो है कि लड़का अगर हिंदू है और लड़की मुस्लिम है और उसने लड़की को मुसलमान कर लिए, वो हिंदू कर लिया फिर शादी के लिए, तो मैं समझता हूँ सर पहलू दोनों होना चाहिए। और इसमें जिस तरह की बातें लोग कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इस तरह जा रही है, गवर्नमेंट इस तरह जा, देखिए कोर्ट का ऑर्डर है। लेकिन मैं जज साहब से मेरी गुजारिश रहेगी, जिस तरह टिप्पणी की, जिस तरह लोग बता रहे हैं कि उन्होंने इस्लाम धर्म के बारे में कुछ टिप्पणियां ऐसी करी, मैं समझता हूं कि एक कोर्ट का हमेशा सर एक बात रही, मैं माफी चाहता हूं सर, कि हमेशा जज भी एक इंसान होता है। तो सर एक संविधान में एक चीज हमेशा रही है कि 100 मुलजिम छूट जाए लेकिन एक बेकसूर को सजा नहीं होनी चाहिए। ये फैसला 6 महीने में आया है, जाहिर सी बात है ये दलीलें पेश की गई होंगी,
सबूत पेश किए गए होंगे तो कोर्ट पे कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन मेरे पास या अपोजिशन के पास भी सर वो भी किसी बाप की बेटी होती है जिसको नाम बदल के टुकड़े टुकड़े करके उसको डाल दिया जाता है। आपको बिल्कुल उसकी सही, मैं आपको हाँ, कानून चिंता है, मुझे चिंता है। नहीं मुझे, अरे नहीं मुझे आज भी चिंता है। नहीं दर्द है, मेरी बेटी भी है, मुझे दर्द है, ऐसा नहीं है। देखिए ये देखिए अरे सुनिए योगी जी एक बार सुन मुझे लेते हैं दर्द क्या है, कह रहे हैं सिद्दीकी साहब। सुनिए देखिए दर्द मेरे पास भी है। मैं एक सेकंड सुन ले, प्रेम की बात करें। प्रेम क्या होता है? आपको पता है? प्रेम यही होता है, ठीक है। देखिए प्रेम ये होता है, सुनिए, प्रेम ये होता है, एक माँ अपने बेटे से प्यार करती है, एक बाप अपनी औलाद से प्यार करता है, एक बाप अपनी बेटी से प्यार करता है। प्यार की डेफिनेशन अलग हो जाती है। कुछ बातें बीवी की माँ से नहीं बताई जाती है, कुछ माँ की बातें बीवी से बताई जाती है। ये इस्लाम धर्म नहीं कह रहा, हर धर्म कह रहा है, और कोई धर्म नहीं कहता है कि किसी जुल्म किया जाए। अब बताते हो राहुल, क्यों बताते हो? काय को कलावा मानते हो? क्यों टीका लगाते हो? अरे जो ठीक है सर, चलिए मैं बीजेपी के प्रवक्ता के पास अब चलना चाहूंगा। थोड़ा सा आप लोगों को मैं रोकना चाह रहा हूँ प्लीज। ठीक है अभी बीजेपी से एक भी रिएक्शन नहीं आया। ठीक है, मैं पूरे भारत में भ्रमण किया हूँ और मेरे पास इतने दस्तावेज हैं, दस्तावेज के साथ में बात करता हूं। अरे सुनिए, अगर आप कह रही हैं कि मुस्लिम रखा था तो हिंदू नाम रखिया, तो कितने हिंदू भाई मेरे थे जिन्होंने मुसलमान नाम रख के इस तरह काम किए। तो इस मुल्क में बांटने की जरूरत नहीं है, कानून सबके लिए है। ठीक है, देखिए कानून सबके लिए है, कानून सबके लिए, लेकिन कानून को खिलवाड़ नहीं करना। ठीक है सर, ठीक है, चलिए आप थोड़ा सा रुक जाइए प्लीज। निवेदन है मेरा आप सभी से, थोड़ा सा रुक जाइए। ठीक है योगी जी, आऊंगा आपके पास भी, सिद्दीकी साहब आपके पास भी आऊंगा। बीजेपी के प्रवक्ता के पास अब मैं चल रहा हूं सर। ठीक है योगी जी, थोड़ा सा रुकिए प्लीज, मैं बीजेपी के प्रवक्ता के पास चल रहा हूं सर। सबसे पहले तो मैं मुझे थोड़ा सा नाम को लेकर कंफ्यूजन है, तो माफी के साथ सर आपका नाम जानना चाहूंगा मैं। वीएन झा। ठीक है वीएन झा साहब, बीजेपी की तरफ से लगातार लव जिहाद को लेकर रिएक्शंस हमने सुने हैं, और अब ये जो फैसला आया है, इस फैसले को भी हमने देखा। ये बड़ी जल्दबाजी में फैसला आया। ये सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि 6 महीने के अंदर अगर कोई फैसला आ रहा है तो उसमें तमाम दलीलें, तमाम सबूत, सारी चीजें पेश की गई होंगी। सवाल उनके कोर्ट के ऊपर नहीं है, लेकिन मंशा पर सवाल उठ रहे हैं इसको लेकर। जैसा देखिए ये लव जिहाद का बात था, और लव जिहाद में ये खुद सिद्दीकी साहब और इससे पहले जो समाजवादी पार्टी के लोग थे वो कह रहे थे कि लव जिहाद में, चूंकि लोग समझ रहे हैं कि ये सिर्फ मुस्लिम लड़का और हिंदू लड़की की बात हो रही है। ऐसा नहीं है, लव जिहाद में कुछ भी हो सकता है। कल को हो सकता है मुस्लिम लड़की और हिंदू लड़का भी हो सकता है, और न्याय में किसी को भी अगर दोषी पाया जाएगा तो उसको सजा मिलेगी। हाँ ये बात जरूर है कि अभी मुस्लिम लड़का को दोषी पाया गया तो उसको सजा मिली है। अक्सर ये देखा गया है, ये बहुत ज्यादा होने लगा था। देखिए प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, मैं भी कहता हूँ प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। शाहरुख खान भी गौरी से प्यार किया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी के मनोवृत्ति को चेंज करके कि मैं हिंदू हूं या मैं मुसलमान हूं और मैं हिंदू लड़की को इस तरह से भटका के, मैं रुद्राक्ष पहन के, मैं कलावा पहन के, मैं हिंदू का पटका पहन के अगर हिंदू लड़की को भटकाता हूं तो ये सरासर गलत है। और इसके खिलाफ अगर कोई निर्णय आता है तो मैं ऐसे निर्णय का स्वागत करता हूं, चाहे वो किसी धर्म का हो। ये कह देना कि जैसे समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे कि बीजेपी को मुद्दा मिल गया, बीजेपी को मुद्दा, आज अगर उनके परिवार के किसी माँ बहन को उठा के ले जाए ना, तब मुद्दा देखना कितनी बड़ी मुद्दा होती है। ये कह देना बहुत आसान होता है दूसरे के लिए, लेकिन अपने परिवार पे जिस दिन बीतेगा तब पता चलेगा। और कहते हैं कि दूसरे कानून चेंज नहीं होता है। अरे भाई तुम्हारे भी सरकार थे तो तुमने क्या चेंज कर लिया? और धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो रहा है। और कोई भी कानून अगर फास्ट ट्रायल आया है तो इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि इसी पे के बेस पे दूसरा भी कानून बनेगा। इसी तरह फास्ट ट्रैक पे और भी सारा काम होगा। तो इसमें गलत क्या है? एक दोषी को सजा देना कोई गलत नहीं, चाहे वो किसी धर्म का हो। ठीक है, सिद्दीकी साहब कोई पॉइंट रखना चाह रहे हैं, फिर मैं चंचल जी आपके पास आऊंगा। देखिए सर, भाई साहब जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। संविधान सबके लिए है। हिंदुस्तान में चाहे हिंदू, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, सिख हो, किसी को इजाजत नहीं संविधान के खिलाफ जाना।
कोई कोर्ट के आर्डर को चैलेंज नहीं कर रहा है, मतलब कोर्ट में वहां चैलेंज जो करेगा, लेकिन इससे कोई चैलेंज नहीं कर रहा है। देखिए कोर्ट जो हमारी होती है वो मंदिर होता बड़ा, उस फैसले सब मानते हैं। मुख्यमंत्री ने सख्ती की, बिल्कुल अच्छी बात है, मुख्यमंत्री हमारे सर आंखों पर है, उसको कोई बात नहीं, कोई टिप्पणी ना मुख्यमंत्री को कर रहा है ना अदालत पे कर रहा है। कहने की बात सर ये है कि लव जिहाद का मामला आता है या कोई मामला आता है तो मुसलमान टारगेट पे होता है, और टारगेट होने के बाद आम मुसलमान परेशान होता है। आप सर ये बताइए किस मजहब में चंद लोग ऐसे नहीं है जो बवाल चाहते हैं? और सर इंपॉर्टेंट बात मैं जरूर बता चलूंगा सर, कि किसी भी मुल्क पर अगर हुकूमत कर रही हो तो सर उसका सबसे बड़ा हथियार तो मजहब। अंग्रेजों ने भी इस चाल चली और मेरे मुल्क को 100 साल खोखला दिया। एक मिनट रोकूंगा, सिद्दीकी साहब एक मिनट रोकूंगा। देखिए चोर हर कोई नहीं होता है, मर्डरर हर कोई नहीं होता है, कुछ मैं मुकम्मल कर लूं लोगों के लिए मर्डर का कानून ही हटा देना। नहीं, आप मेरी बात को सर दूसरी ले रहे हैं। सर आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। ये संविधान है, सबको अपनी बात कहने का हक है, अलग हक की बात ना हो। बहरहाल सर, तो सर अंग्रेजों को जब रात खुला तो उनको मुल्क छोड़ना पड़ा। तो मैं चाहता हूं कोई भी पार्टी हो, मुल्क को बांट के कोई मामला ना लाए, वरना मुल्क खोखला होता है। मुल्क नहीं बल्कि इंसान भी खोखला होता है। और सर मैं मुसलमान के साथ बात कह दूं कि एक आरजू नहीं, हर आरजू तो ये है, लाकर जरा सिरत दो खाके वतन कफन में, मेरा ये मिजाज है। यहाँ देखिए, अगर लड़का मुसलमान हो या हिंदू हो, लड़की मुस्लिम हो या हिंदू हो, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए सर। अभी 2-3 मामले दिल्ली वगैरह में हुए तो ऐसा नहीं मैंने डिबेट नहीं करी, मैंने उसके खिलाफ भी डिबेट करी सर। किसी की बेटी मरे या किसी का बेटा जेल जाए तो अगर कानून के खिलाफ जा रहा है तो बिल्कुल जाए। मेरे आगे भी बेटी है, मेरी बेटी पापा जा रहा है, मेरा बेटा मोहम्मद अहमद है। मैं आपके साथ हूं सर, लेकिन कहने मतलब सर जिस तरह फैसला आया है, जिस तरह दलीलें पेश की गई है, जज साहब की जो सुनने में आ रहा सर कि जज साहब ने कुछ टिप्पणियां ऐसी करी हैं जो इस्लाम की तरफ जा रही है, मैंने नहीं सुना, सुनने में आ रहा सर। और पाकिस्तान के मामले सर यकीन जानिए, चंद लोग जो मुसलमान अगर हो सकते हैं जो रोटियां सेकते सियासत की, उनकी बात नहीं कह रहा हूं। आप मुसलमान पाकिस्तान को नहीं पसंद करता सर, हम लोग लानत भेजते पाकिस्तान पे, उसको लेके किसी आम मुसलमान को परेशान ना करे। और जहां तक लव जिहाद की बात है, अगर शादी करने के लिए चाहे हिंदू लड़का चाहे मुसलमान लड़का हो, अगर उसे लड़की का मजहब बदला है तो बराबर उसे सजा दी जाएगी। अब मुसलमान लड़का है, सजा दी गई, मैं अदालत की टिप्पणी कर रहा हूँ, बिल्कुल सही दिया गया। लेकिन अगर लड़का हिंदू है, उससे मुसलमान लड़की को हिंदू क्या है, सजा उसको मिलनी चाहिए। ईसाई या कुछ भी है, कहने मतलब ये सर कानून जो है सबके लिए बराबर हो। यहाँ पे लगता है मुसलमान भाइयों को लगता है, मुसलमान भाई लगता है कि हमारे साथ कानून दूसरी तरफ पेश हो रहा है, हिंदू भाई अलग होना है, ये गलत सी बात है। तो इसको हमने समझते हैं कि क्लियर कर दिया जाए सर। ठीक है चंचल जी, कानून तो बराबर ही है, क्योंकि अगर इस कानून के अंतर्गत धर्म परिवर्तन जबरन कोई करा रहा है या झूठ बोलकर प्रेम जाल में फंसा रहा है तो कार्रवाई तो होगी, चाहे वो किसी भी धर्म और जाति का हो। और सवाल ये कि क्या इसे महिला सुरक्षा से ही जोड़कर देखा जाए, ना कि राजनीति इस पर की जाए? क्योंकि महिला सुरक्षा की बात आप कर रहे थे, ये भी तो सर महिलाओं के साथ शोषण का ही मामला है, बच्चों के साथ शोषण का मामला ये भी। देखिए मैं थोड़ा सा आपको बैक में लेके चलता हूं। आपने देखा होगा 2017 के बाद से बीजेपी जो एक नैरेटिव सेट करना चाहती है, आपने देखा होगा 2024 में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता ने बीजेपी को, कोई नैरेटिव सेट करे, सुन लो भैया, सुन लो झा साहब सुन लो। कानून का आप बीजेपी नैरेटिव से आपने अरे सुनो भैया झा साहब सुन लो, अभी तो मैं बोल, राज्य में गुंडागर्दी खुलेआम दिल्ली से निकलता था। अरे ब्रजभूषण शरण सिंह के चेले चपाटे में गुंडागर्दी की बात बताओगे? शांत रहो पहले, सुनो पहले, सुनो शांत रहो पहले, सुनो 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 सुन लो, शांत रहो। अरे क्या बात करोगे आप, क्या बात, शांत रहिए पहले, शांत रहिए। पता है पूरी दुनिया में थूथू कराई आप लोगों ने, पूरी दुनिया में थूथू कराई, भूल गए क्या? भूल गए जंतर मंतर पे जो बहनें देश को गौरव दे रही थी, गौरव देने वाली बेटियों के साथ आपने अन्याय किया? क्या बात करोगे आप? शांत रहिए, शांत, सुनिए मेरी बात को, सुनिए सुनिए मेरी बात को, शांत रहिए। अरे सुन लो पहले, झा साहब सुन लो तो धैर्य रखो, बीपी बढ़ जाएगी। सुनिए मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं कि आज देखो बीजेपी ने जो हिंदुत्व एजेंडा जो उन्होंने पूरे देश में एक नैरेटिव गढ़ने का काम किया, आपने देखा होगा जिस तरीके से आनंद फानन में अयोध्या प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर का उद्घाटन कराने का काम किया। अभी आप सोचो नीचे वाला फ्लोर बन के कंप्लीट हुआ था, ऊपर वाले फ्लोर पे सारे लेबर काम कर रही है। सोचो लेबर काम कर रही है, जूते चप्पल पहन के खड़े हो रहे हैं लोग, वहां पे लोग मसाला गुटखा खा के थूकते, लेकिन उद्घाटन कर दिया गया, वो अपमान नहीं हुआ। लेकिन सोचिए ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता और कुर्सी पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं कहना उसके बाद भी देश की जनता ने इन्हें मुंह की खानी पड़ी, और देश की जनता ने कहा कि भैया हमारा धर्म हमारा पर्सनल विषय है, आस्था हमारी पर्सनल विषय है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये देश जो है, जो हमारा गंगा जमुनी तहजीब, जो हमारे पूर्वजों ने
न जाने कितनी असंख्य कुर्बानियां देकर के इस देश की एकता और अखंडता के लिए जो है काम किया है, उसको बनाए रखा है। लेकिन ये भाजपाई जो है आए दिन लोकतंत्र की आत्मा को चोट लेकिन पहुंचाने का चंचल काम जी, करते हैं। इसको अपराध से जोड़कर क्यों नहीं देखा जा रहा है? सवाल ये है। ये लव जिहाद की बात करते हैं, इसे आप इस मामले को अपराध से जोड़कर क्यों ना देखा जा रहा है? लेकर के शाहनवाज हुसैन से लेकर के आप मुझे बताओ ना, ये बताओ, हाँ साहब बताओ मुझे, ये लव जिहाद नहीं है? अरे क्या बात, सुनो ना, पहले सुन लो, पहले अपने पार्टी के अंदर सुनो भैया, पहले सुन लो ना। अभी आप चंचल जी, इसमें एक मिनट प्लीज, मैं निवेदन कर रहा हूं सबसे, प्लीज एक एक करके बात रखें, क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आता एक दूसरे को क्या कराइए। एक एक करके चंचल जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं जैसा आऊंगा आपके पास। लेकिन सवाल चंचल जी ये ना कि जबरन और झूठ बोलकर, इसमें ये भी तो है ना पॉइंट, जबरन और झूठ बोलकर। तो जबरन और झूठ बोल करके इसमें हिंदू मुसलमान देखने की क्या जरूरत है? मुझे तो बात, मैंने बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि आप सोचो कि जिस देश में 20-20 साल 25-25 साल बाद जो है मर्डर के बहुत ही मतलब रेप के बहुत सारे जो है उनको सजा मिल रही है, उसमें आप 6 महीने के अंदर जो है एक सजा दिला करके उस पर एक नैरेटिव सेट करना चाहते हो। और पता है, मैं बताऊं आपको इसका लॉजिक क्या है। ये बीजेपी के लोगों का जो है ना, जो विकास था वो उसके ऊपर बात नहीं करना चाहते। जो ये झूठे जनता के बीच में वादे करके आए थे, आज जनता कह रही है कि आप मुझे बताओ 2 करोड़ की रोजगार की बात करते, ठीक है सर, 100 दिन के अंदर काला धन लाने की बात करते थे। मैं चाहूंगा आज हम इसी मुद्दे पर रहें तो ज्यादा बढ़िया है। की बात करते थे, मैं इसी मुद्दे पर हम रहेंगे, लच्छेदार बातें किया करते थे। चलिए मैं योगी जी के पास अब चल रहा हूँ, मुसलमान की बात करते हो, योगी हितेश्वर जी बहुत देर से अपनी बात को रखना चाह रहे हैं। ठीक है सर, बात करो विकास की, ठीक है, आओ बात करो जो है जनता। ठीक है सर, ठीक है प्लीज, आप नहीं बात करना चाहते। ठीक है बाबा लोग सुनिए योगी जी, ये बाबा लोग ना केवल और केवल इनका एक काम है, पूरे देश में। ठीक है सिद्दीकी साहब आऊंगा थोड़ा सा, मोहब्बत को ये ठीक है चंचल जी, योगी जी को सुनते हैं आप। ठीक है योगी जी, फैलाते हैं नफरत, बाबा लोग फैलाते हैं, आपको ऐसा लगता है? चंचल जी, आप जिस पार्टी के बैनर के नीचे बैठे हैं ना, थोड़ा उसको समझदारी से देखिए, उसको समझिए। आप अभी समझ नहीं पा रहे हैं, मैं कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं। मैं बहुत सीधे समझ रहा हूँ बाबा, आपको समझने की जरूरत है। सुन लीजिए, ये सब आपको समझने की जरूरत है। हम लोग अमन चैन प्रिय लोग हैं, हम लोग जो है सोशल, सुनिए, हम लोग समाजवादी लोग हैं, सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, हम लोग सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं। आप देश को बांटने वाले लोग हैं। आप ये देखते हो कि कौन सा हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सी जाति का है, कौन धर्म का है। आप बताओ बाबा, सुनो बाबा मेरी बात सुनो, आप मुझे बताओ मंदिर ट्रस्ट में एक भी पिछड़े जाति का व्यक्ति क्यों नहीं है? क्या बात करोगे आप केवल बांटना चाहते हो? ये नहीं चलने वाला है। आप बताओ झा साहब बताओ, आप बताओ मंदिर ट्रस्ट में पिछड़े समाज का एक भी व्यक्ति क्यों नहीं है? दलित समाज का एक व्यक्ति क्यों नहीं है? एक एक करके कृपया बात रखें। चंचल जी, अभी योगी जी का टर्न है, उनको सुन लीजिए प्लीज। ठीक है ठीक है सर, हो गया प्लीज, ऐसे नहीं, निवेदन है मेरा सभी से। योगी जी को बोलने दीजिए प्लीज, क्यों झांसा दिया आप? उनको अपनी बात रखनी है। चंचल जी आप बोलिए सर लगातार, अब थोड़ा सा सुनिए। नहीं, आप इसे मेरा सवाल है, बाबा से पूछ लीजिए। ठीक है, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट में एक, ठीक है सर, आप खुद ही फिर जाति करते हैं और कहते हैं कि ये लोग बांट रहे हैं। आप खुद ही बांटने की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा क्यों नहीं है बताओ झा साहब, बताओ क्यों नहीं है? योगी जी क्या आप ही जानते पूजा करना? आऊंगा आप झा साहब, आऊंगा आपके पास भी। अरे कुछ नहीं है, योगी चाहते हो सुन रहे हैं आप, प्लीज योगी जी रख दिया। आप मेरी बात समझना नहीं चाहते? आप ही के बड़े नेता ने कहा था लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, लड़कियों की। आपकी पार्टी में आप बड़े नेता के पास पहुंच रहे हो, आप बड़े नेता के पास सुन लीजिए, आपने भी तो बोला सर, मैंने सुना, अब आपको भी सुनना पड़ेगा। श्रद्धेय नेताजी के बारे में आप नहीं पहुंच सकते, उनके बारे में नहीं बोलने की प्लीज सुनो आप। और सुन लीजिए बाबा जी, श्रद्धेय नेताजी को ही बीजेपी ने पद्म भूषण से सम्मानित करने का काम किया, और आप ये बात गलत मानते हो क्या? जिनको भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए था, उनको पद्म भूषण नवाजने का काम किया। क्या बात करोगे आप? पूरे आपके जब शासनकाल था, एक नहीं हजारों लड़कियों, बलात्कारियों का सम्मान समारोह कराने वाली पार्टी है। बिल्किस बानो के 11 रेपिस्टों को सम्मान कराया बीजेपी ने। क्या बात करोगे आप बताओ ना। चिन्मयानंद स्वामी को मानते हो कि नहीं मानते हो आप? चिन्मयानंद स्वामी को क्या मानते हो आप? क्या मानते हो आप बताओ मुझे, इसलिए आप बोलिए मत। आपके नेता ओ बाबा धमकाओ नहीं मुझे, बाबा का काम धमकाना नहीं है। अरे जिस परिवार में जिस पार्टी के मुखिया ये बोल सकता है तो वो कुछ भी कर सकते हैं भाई साहब।
कुछ भी अरे कर। भाई साहब क्या बात करोगे, ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर पूरे देश का सर झुकाना पड़ा, क्या लगा पूरे दुनिया में कांग्रेस थू हुई, के- क्या बात करोगे? कांग्रेस के शर्म करो, कांग्रेस के शर्म कर लो। आपके बीएचयू के कांग्रेस 3 दलाल आईआईटी के और दरिंदों ने रेप किया। ठीक है, अब रुक जाइए थोड़ा सा रुकिए, अब सभी लोग रुकिए प्लीज। बाबा बोल आज एक मिनट प्लीज रुक जाइए, सबको डाउन करिए, धैर्य रखिए थोड़ा सा, ऐसे थोड़ी ना चर्चा होगी। प्लीज एक एक करके सब बोलेंगे तभी चर्चा हो पाएगी। बहुत संक्षेप में एक एक फाइनल कमेंट। सिद्दीकी साहब, सवाल यह है कि इस मामले को आप अपनी बात रखिए, एड ऑन में इसमें कर रहा हूं, बहुत छोटा सा रिएक्शन दीजिएगा। सवाल यह है कि इसको हम महिला अपराध से जोड़कर क्यों ना देखें? देखिए जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं ट्रक से हटता नहीं हूँ सर, मैं हमेशा कभी ट्रक से हटा ही नहीं, लेकिन यहाँ डिबेट दूसरे रूप में चलाई थी तो खुद ही लोग ट्रक से हट जाते हैं। मेरी आवाज आ रही है सर? मेरी आवाज जी आ जी रही है जी सर? जी देखिए सर, देखिए यहाँ पे बात ये जो आ रही है कि महिला लगा बिल्कुल सही है, हर औरत का सम्मान होना चाहिए। और सर देखिए, हिंदुस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां औरतों को देवी का दर्जा दिया गया था। दुनिया में 206 मुल्क है और 206 मुल्कों में हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां महिलाओं को देवी का दर्जा दिया गया। मेरी माँ भी एक महिला है, मेरी बेटी भी एक महिला है। लेकिन सर बात यहाँ पे आ रही है कि जब तराजू रखा जाए तो ऊपर नीचे ना हो, बराबर का हो। बात समझिए सर, मैं कहना चाह रहा हूँ। आप देखिए, किशोर कुमार ने मधुबाला शादी की कोशिश करती हुई, शहनवाज हुसैन साथ ले ली, मौसार पर नकवीला साथ ले लिए, शाहरुख खान ने गौरी शादी। सिद्दीकी साहब फिर वही बात आती है, बात जबरन की है ना सर, बात जबरन की है और झूठ बोलकर, नाम छुपाकर करने की है। आप ऐसे डिबेट नहीं कर पाए, सुनिए मेरी बात। अब हम शाहरुख खान ने अपनी पिक्चरें बनाई, वहां से जिहाद आया। आप लोगों ने ट्रेनिंग की, भारत के युवा को शाहरुख खान बताइए, शाहरुख खान बताइए। चलिए ठीक है, बहुत संक्षेप में एक फाइनल रिएक्शन झा साहब का मैं लूंगा। झा साहब, इस तरह के मामलों पर आगे भी इसी तरह की सख्ती होगी क्या? और ठीक है झा साहब, बहुत संक्षेप में फाइनल रिएक्शन। सिद्दीकी साहब प्लीज, अभी समय मेरे पास बहुत कम है, समय बहुत कम है मेरे पास। अब बहुत संक्षेप में झा साहब एक फाइनल रिएक्शन। तो पिक्चरें बनाता है। वो बीच में बोल दिया भाई, मुकम्मली पिक्चरों से आपत्ति है, बताओ झा साहब, पिक्चरों से आपत्ति है तो झा साहब बहुत संक्षेप में फाइनल रिएक्शन। म्यूजिक क्यों नहीं बैन करते हो? चलिए ठीक है, समय इतनी ही इजाजत मुझे दे रहा है। बहुत शुक्रिया झा साहब आपका, चंचल जी आपका, योगी जी आपका, सिद्दीकी साहब आपका और वीएन राय भी हमारे साथ जुड़े थे, पूर्व डीजीपी वीएन राय साहब आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो लगातार अब लव जिहाद के मामलों पर रिएक्शन तो आपने देखे, अब सजा का जो ऐलान हुआ इस पूरे केस को लेकर, इस पर भी रिएक्शन आ रहे हैं। क्योंकि कम समय में अगर सजा मिली है तो क्या आने वाले वक्त में इस तरह के मामलों पर और सख्ती होगी, ये भी सवाल है। और सवाल इस सजा को लेकर भी है। हालांकि विरोधियों का यह भी कहना कि कोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन फिर भी मंशा पर सवाल सरकार के उठाए जा रहे हैं। क्या लव जिहाद का ये जो मामला या फिर जो कानून है, ये महिला अपराध से जोड़कर ना देखा जाए? क्या इस पर राजनीति सही हो रही है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्या राजनीति की जरूरत ऐसे मामलों पर है या फिर महिलाओं को सम्मान और इज्जत के साथ उन्हें उनका हक मिले, उनका इंसाफ मिले, ये जरूरी है। फिलहाल दीजिए इजाजत।